कराची में मानसून के तूफानी स्पेल ने तबाही मचा दी। वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, निजाम जिंदगी मफलूज। 145 मिलीमीटर बारिश ने शहर को डुबो दिया। हर तरफ पानी ही पानी। गली मोहल्लों और सड़कों पर कई कई फीट पानी जमा। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। गाड़ियां डूब गईं, मोटरसाइकिलें बह गईं। अवाम बेबस धक्के लगाते रहे। शाहराह फैसल, केलिए चौरंगी, लियाकताबाद, गरीबाबाद और नाजिमाबाद में शाहराहें तालाब का मंजर पेश करने लगी। क़यूमाबाद, कोरंगी क्रॉसिंग और गोदाम चौरंगी पर भी सूरत हाल खराब। बलोच कॉलोनी, मलिर, जमशेद रोड, तिब्बत सेंटर और कागजी बाजार के इलाके डूब गए। जौहर अंडरपास पानी से भर गया। सिटी कोर्ट भी नदी में तब्दील। साइलिन को मुश्किलात। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह मुतासर। के इलेक्ट्रिक का सिस्टम जवाब दे गया। 500 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक 3 से 4 दिन के अंदर कराची में तेज बारिशों का इम्कान है। शहर में करंट लगने, छतें और दीवारें गिरने से 8 अफराद जाँ बहक हुए। कराची में बारिश के बाद सुखन नदी में तुग़यानी, मुतअद्दिद अफराद फंस गए। पानी की बड़े रेले के अचानक आ जाने से बचाव का मौका न मिला। नदी में फंसे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मलिर नदी, लियारी नदी और गुजर नाले में पानी के इजाफे से करीबी आबादी के मकीन खौफजदा। टूटी सड़कें, बड़े गड्ढे, कई माह और सालों से जारी अधूरे तरक्याती काम शहरियों के लिए वबाले जान। लियाकताबाद डाकखाना पर सीवरेज लाइन के गड्ढों में मुतअद्दिद गाड़ियां फंस गईं। नॉर्थ नाजिमाबाद, लंडी कोतल चौरंगी की सड़क का एक हिस्सा धंस गया। बारिश के पानी का फौरी इखराज किया जाए। अवाम की हर तरह से मदद की जाए। नकासियाब से मुतालिक वक्तन फवक्तन मुझे आगाह किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बल्दियाती और ज़िले इंतजामिया को हिदायत। कहा, नशेबी इलाकों में जहाँ जहाँ पानी जमा है वहाँ डी वाटरिंग मशीनों की मदद से पानी की नकासी यकीनी बनाई जाए। ट्रैफिक में फंसी गाड़ियों को जल्द से जल्द निकालने की कोशिश की जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। रेन एमरजेंसी नाफिज। तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख। GNN से गुफ्तगू करते हुए कहा, तनकीद करना लोगों का हक है लेकिन हकाइक भी जान लेने चाहिए। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का बल्दियाती नुमाइंदों से टेलीफोनिक राबिता। सड़कों से पानी के नकासी को हंगामी बुनियादों पर निकालने के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाने की हिदायत। उधर कामरान डिस्टोरी की हिदायत पर गवर्नर हाउस में रेन एमरजेंसी सेल कायम कर दिया गया। चंद घंटों की बारिश ने पीपल्स पार्टी की नाअहली का पोल खोल दिया। MKM रहनुमा सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने शहर के हालात की जिम्मेदारी हुक्मरानों पर आयद कर दी। GNN से गुफ्तगू करते हुए कहा, कराची की सड़कों पर पानी खड़ा है, लोग परेशान हैं, हुकूमत बेबस नजर आ रही है। मेयर के पास 4 साल से जिम्मेदारी है। 25 अरब रुपए खर्च करने के बावजूद ये हालत है। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर खान ने कहा, शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और कहा कि बारिश के मसाइल सूबाई हुकूमत की नाअहली और बद इंतजामी का नतीजा है। सिंध हुकूमत का कल कराची में तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं, सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। शहर में वक्फे वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी है। अब तक 125 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। वज़ीर तालीम सरदार शाह ने सोशल मीडिया की वेबसाइट एक्स पर ट्वीट में लिखा, मुमकिन बारिशों के बायस स्कूल्स बंद रखने का फैसला किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से कराची आने वाली परवाजें ताखीर का शिकार हैं। शहर कायद में मुसलसल बारिश से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। 10 से ज़ायद परवाजें ताखीर का शिकार। बारिश के बायस करदू और दुबई से कराची पहुंचने वाली परवाजें लैंड न कर सकी। तर्जुमान कौमी एयरलाइन के मुताबिक मौसम की गैर मुतवक्किल सूरत हाल के पेश नज़र मुसाफिर परवाज़ों के मुतालिक मालूमात नहीं। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली के बदतरीन मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में शामिल। वजारत माहौलियाती तब्दीली आलमी कॉन्फ्रेंस के लिए तैयारी मुकम्मल करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। कहा कि मानसून सीजन की तबाही ने फिर साबित कर दिया कि पाकिस्तान के लिए जंगलात जरूरी हैं। यकीनी बनाएं कि शजरकारी मुहिम महज अलामती न हो। लगाए गए पौधों की जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए निगरानी की जाए। उधर बारिशों, सैलाब से नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों से मुताल्लिक इजलास।
वज़ीर-ए-आज़म की मुतासरा इलाकों में बिला ताअत्तुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। जल्द सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करने का ऐलान। खिताब में कहा, मुतासरीन के महफूज मकामात पर मुंतकिली और खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। पाक फौज समेत तमाम इदारे दिन रात काम कर रहे हैं। इमदादी कार्रवाइयों में NGOs भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। फील्ड मार्शल की खुसूसी हिदायत पर KP के सैलाब से मुतासर इलाकों में पाक फौज का भरपूर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। इजाफी नफरी पहुंचा दी गई। 8 मिनट से इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफी अमल। हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल। शाहराह कराकरम 8 मकामात से क्लियर कर दी गई। दीगर मुतासरा सड़कें भी बहाल। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, CMH की तिबी टीम सहूलियात देने में पेश हैं। 6000 से ज्यादा अफराद को तिबी इमदाद फराहम की गई। 9 मेडिकल कैंप्स के जरिए मुतासरीन को तिबी इमदाद दी जा रही है। बोनेर में 2 बटालियन इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। KP में 90 सड़कें बुरी तरह मुतासर हुई। रास्तों की बहाली के लिए इंजीनियर्स बटालियन काम कर रही हैं। अब तक 505 टन राशन मुतासरीन को फराहम किया गया है। सवाबी के इलाके गुदून में क्लाउड बर्स्ट और लैंड स्लाइडिंग। दूसरे रोज भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मजीद 2 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। जमहक अफराद की तादाद 13 तक पहुंच गई। लापता 4 अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। बारिश के बायस इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना। डिप्टी कमिश्नर सवाबी कहते हैं, कुदरती आफत में 17 जानें गई हैं। जामहक होने वालों में ख्वातीन और बच्चे शामिल हैं। उधर एबटाबाद में लैंडस्लाइडिंग और क्लाउड बर्स्ट के खतरे के बायस अयूब मेडिकल कॉलेज को 20 से 25 अगस्त तक बंद कर दिया गया। इमारतें खंडर बन गई, घर उजड़ गए, हर खानदान गम की तस्वीर। बोनेर में क्लाउड बर्स्ट के बाद तबाही के आसार नुमाया। मलेशिया से शादी के लिए पहुंचने वाला मोहम्मद खान पूरे खानदान में अकेला जिंदा बच सका। घर के 25 अफराद को सैलाबी रेला बहा ले गया। एक और बदकिस्मत खानदान के 41 अफराद सैलाब के नजर हो गए। बच जाने वाले लाशें ढूंढने में मसरूफ हैं। कुछ की मैयतें मिल गईं, दीगर मलबे और कीचड़ तले मौजूद हैं। हालिया बारिशों से अर्बन फ्लडिंग देखने में आई है। मुतादिद कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। कुदरती आफत से सब मुत्तहिद होकर निपटेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि रेस्क्यू रिलीफ के लिए मरबूत हिकमत अमली और प्लान फील्ड में है। अब तक 25,000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका। रेस्क्यू ऑपरेशन को मजीद तेज किया जाएगा। NDMA से तमाम इदारों को मालूमात फराहम की जा रही हैं। सेंटर का मकसद वफाक, सूबों और पाक फौज से कोऑर्डिनेशन है। चेयरमैन NDMA ने कहा कि शुमाली इलाकों में ग्लेशियर पिघलने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है। अब तक 670 अफराद जामहक और 1000 जख्मी हो चुके हैं। फील्ड मार्शल ने मुतालिका इदारों के साथ मिलकर इमदादी सरगर्मियों की हिदायत की। 23 अगस्त तक मानसून का 7वां स्पेल तेज होगा। बारिशों के नए स्पेल के पेश नजर तैयारी मुकम्मल है। भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में पानी छोड़े जाने के बाद दरिया की सतह में इजाफा। सैलाबी सूरत हाल। बहावलपुर में डेरा भक्का के करीब जमींदारा बंद टूट गया। हजारों एकड़ पर तैयार फसलें ज़ेरे-आब। हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम पर भी पानी की सतह बढ़ गई। पानी की सतह में इजाफे से एम्प्रेस ब्रिज पर दबाव बढ़ने लगा। कसूर में गंडा सिंह वाला से मुल्हका देहात में पानी दाखिल, फसलें मुतासर। इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाकपतन आरिफवाला में एहतियाती इक़दाम। दरियाए सिंध में तौंसा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। तौंसा की 60 से ज़ायद बस्तियां ज़ेरे-आब। इंतजामिया के लोगों को नकल मकाने की हिदायत। क्लाउड बर्स्ट, लैंड स्लाइडिंग और सैलाब। खैबर पख्तूनख्वा में हालात बदस्तूर खराब। अमवात की तादाद 358 तक जा पहुंची। 181 अफराद जख्मी, 150 से जायद अब भी लापता। मकामी अफराद मलबे से लाशें निकालने में मसरूफ। 780 घरों को नुकसान पहुंचा। 349 मुकम्मल मुनहदम। मुतासरा इलाकों में मुतासरीन शदीद परेशान। बिजली मुअत्तल। सैलाबी पानी हर जगह मौजूद, पीने को दस्तयाब नहीं। शहरी तबाहाल मकानों और दुकानों की सफाई में मसरूफ हैं। कई लोग वापस आने से खौफजदा हैं। हालिया बारिशों के मुतासरीन के लिए 5.8 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज मंजूर। मुतासरीन की फौरी मदद के लिए 4 अरब रुपए जारी करने की हिदायत इक़्तिसादी राबता कमेटी ने मंजूरी दे दी। मुल्क भर में फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट यकसा लागू करने की मंजूरी। उधर वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का दौरा सवात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सैलाब मुतासरा इलाकों में बिजली और सड़कों की बहाली का काम जारी है।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की ऊंची उड़ान नई बुलंदियों पर पहुंच गई। तारीख में पहली बार 1,50,000 पॉइंट्स का संग मील उबूर। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। आज मार्केट ने 2 नफसियाती हदें उबूर की। मार्केट 179,770 पॉइंट्स पर बंद हुई। वज़ीर-ए-आज़म का स्टॉक एक्सचेंज में 1,85,000 की तारीखी सतह उबूर करने पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ ने हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद करने पर कारोबारी बिरादरी का शुक्रिया अदा किया। कहा कि मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है मगर मजीद मेहनत दरकार है। मुआशी टीम ने शब रोज मेहनत से मईशत को मुश्किलात से निकाला है। इंसदादी दहशतगर्दी 1997 एक्ट तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर। JUI की तरामीम मुस्तरद। बिल 3 साल के लिए नाफिज होगा। किसी भी मुश्तबा शख्स को 3 माह तक ज़ेर हिरासत रखा जा सकेगा। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि बिल के गलत इस्तेमाल का खदशा है। सियासी मुखालिफिन और मुखालिफ इज़हार राय वाले लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। बिल को दहशतगर्दी की तारीफ तक महदूद हो जाना चाहिए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर ताड़त ने जवाब दिया, अगर आपके बारे में मुस्तनद खबर है कि आप मुल्क के लिए खतरा हैं तो आपको हिफाजती तहवील मिल लिया जाएगा। सबूत ना हुआ तो रिहा कर दिया जाएगा। शरी रहमान ने कहा, हमारी कोशिश है आइन के मुताबिक इंसाफ हो, प्रोसिक्यूशन को मजबूत बनाना है। इरफान सिद्दीकी बोले, हमारे मसाइल की वजह से हमारी यकजहती खराब हो जाती है। बदगुमानी की वजह से हमारी फौज इदारों को बदनाम किया जाता है। क़वानीन हमेशा माहौल और फ़ज़ा से जन्म लेते हैं। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया गया। एक कैटेगरी खत्म कर दी गई। बाबर और रिजवान की तनज़ुली A से B कैटेगरी में चले गए। B, C और D कैटेगरीज में 30 खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया। 9 खिलाड़ी साबिका कैटेगरी बरकरार रखने में कामयाब। 8 को कॉन्ट्रैक्ट न मिल सका। 12 नए खिलाड़ी शामिल। मजमूई तादाद 30 तक पहुंच गई। शाहीन शाह, फ़खर जमान, शादाब खान, इब्रार अहमद, हारिस रऊफ, हसन अली, साइम अयूब और सलमान अली आगा B कैटेगरी में शामिल। अब्दुल्ला शफीक, नसीम शाह, सऊद शकील, फ़हीम अशरफ, साजिद खान, मोहम्मद नवाज, हारिस, फरहान, हसन नवाज और नमान अली को C कैटेगरी दे दी गई। शान मसूद, हुसैन तलत, मोहम्मद अब्बास, वसीम। भारत सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो इक़दाम जंग तस्वुर होगा। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार के लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तानियों के लिए 1 विंडो पासपोर्ट सहूलत सेंटर का इफ्तिताह। कहा, बरतानवी हुकाम से मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन समेत अहम मामलात पर बातचीत हुई। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली के खतरात से दो चार है। दौलत मुश्तरका की मुआवनत नागुज़ीर है। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी वकला फोरम से खिताब में कहा कि सिंतास मुआहिदा पाकिस्तान की वाटर सिक्योरिटी और माहौलियाती इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार की बरतानवी हमनसब एंजेला रेनर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक़। दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह पर रवाबित बरकरार रखने पर जोर। जापान के साथ ताल्लुकात को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में बदलने का मिशन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जापानी अस्पताल नेशनल सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ का दौरा। जापान में राज्य सेहत, इलाज और हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम पंजाब में मुतारिफ कराने का फैसला। जदीद हाईटेक जापानी मशीनरी, आलात और तरीक़ा इलाज पंजाब के सरकारी सेहत के निज़ाम में राइज होगा। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट को भी जापानी तर्ज पर बनाया जाएगा। मरियम नवाज ने डॉक्टरों से बातचीत की, अस्पताल का दौरा और मशीनरी का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब की जापान के बैरूनी तिजारत के इदारे जेट्रो के सदर नूरी हैक्वा शेगुरो से मुलाकात। बाहमी तिजारत का हजम बढ़ाने के इम्कानात का जायजा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ही नवा माह पाकिस्तान का दौरा करेंगे। 21 अगस्त को पाक चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार ने दौरे की दावत दी। ये दौरा पाकिस्तान और चीन के दरमियान ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मज़ीद गहरा करेगा। दौरा इक़्तिसादी और तिजारती ताउन को बढ़ाने का ज़रिया है। इलाक़ाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अपने मुश्तरका आज़म का इआदा करने के लिए बाकायदा आला सतह के तबादलों का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI की जमानत की 8 दरख्वास्तों पर समाअत। बानी PTI के वकील सलमान सफदर पेश हुए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क दिए कि जिस फरीक ने भी कोई दस्तावेज जमा कराने हैं आज करा दे। प्रोसिक्यूशन साइड भी मुल्जिम की दस्तावेजात का जायजा ले। आपने कुछ दस्तावेजात जमा करवाए हैं, मैं उनको देख नहीं सका। जो भी दस्तावेजात हैं उनका जायजा लेना जरूरी है। अदालत ने समाअत कल 10:30 बजे तक मुलतवी कर दी। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन, औरंगजेब और जस्टिस शफी सिद्दीकी शामिल।
तहरीक इंसाफ का हुकूमत से बातचीत का इंदिया। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा, हुकूमत झूठ बोलती है, ये कभी भी मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं रहे। अगर थोड़ी भी संजीदगी दिखाई जाए तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। हमने हमेशा कहा जलाओ घिराव के खिलाफ हैं, पुरअमन एहतजाज पर यकीन रखते हैं। 9 मई के मुकदमा झूठ पर बनाए गए। बानी को रिहाई मिल जाएगी। अलीमा खान ने बताया कि बानी PTI ने कहा है ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, हकीकी आज़ादी तक तहरीक जारी रहेगी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से आज़रबाईजान की आला दिफाई वफ्द की मुलाकात। दिफाई ताउन, तरबियत, जिद्दत और तकनीकी महारत पर तफसीली तबादला ख्याल, खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा। एयर चीफ का आज़रबाईजान एयरफोर्स की इस्तेदाद कार बढ़ाने में भरपूर मुआवनत फराहम करने का अज़्म। ISPR के मुताबिक अकील करबानोव की पाक फ़ज़ाइया की पेशा वराना सलाहियतों और मकामी टेक्नोलॉजी पर पेशरफ्त की तारीफ। आज़रबाईजान की मुश्तरका तरबियती प्रोग्राम्स और मालूमाती तबादलों में दिलचस्पी का इजहार।